दोस्तों, आपको टाइटैनिक जहाज की घटना तो याद ही होगी जो 1912 में अटलांटिक ओशन में डूब गया था। और इतना ज़्यादा ये खतरनाक था कि जब इस पर पिक्चर बनी तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई। लेकिन कई सौ सालों के बाद इतिहास ने वापस अपने आप को दोहरा लिया है और टाइटैनिक को देखने गई टाइटैनिक पनडुब्बी वहां डूब गई और उसमें मौजूद सारे के सारे लोगों की मौत हो गई और किसी की भी लाश नहीं मिली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर वहां क्या हुआ और क्या है ये टाइटन सबमरीन। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। व्हाट इज टाइटन? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि टाइटन है क्या। दोस्तों, टाइटन ओशियन गेट कंपनी का ही एक कोड है। इस कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसे स्टॉकन रस और गैलेर्मो सोहेलेन ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपने पॉट्स को प्राइवेट ग्रुप्स को दे सके, जिसमें एक पॉट का नाम था टाइटन, जिसे 2021 में ओशियन गेट ने टाइटैनिक के पड़े हुए मलबे को दौरा करने के लिए चालू किया, जिसकी फीस $2.5 लाख, मतलब अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ रुपए। अब 2 करोड़ की फीस का मतलब है कि इसमें कोई गरीब तो बैठा नहीं होगा, सारे के सारे अमीरजादे होंगे। इस सबमरीन का साइज एक ट्रक के बराबर है, जिसमें 5 से 6 लोगों के बैठने की जगह है और सामने एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है जहां बैठकर लोग सामने का नजारा देख सकते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इतने भारी और मजबूत पॉट को एक वीडियो गेम के रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और करीब 4000 मीटर की गहराई में ये सिर्फ अमीरों को टाइटैनिक के मलबे के दर्शन कराता है। इस पॉट में 96 घंटे मतलब 4 दिन की ऑक्सीजन होती है, मतलब 4 दिन में जाकर वापस भी आना होता है। अब उम्मीद है कि टाइटन के बारे में आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे। अब ये हादसा कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि सारे के सारे बिलियनियर्स यूं तो अपनी जान की रिस्क लेकर समुद्र की गहराई में जाएंगे नहीं। अब क्योंकि 2021 से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर अब क्यों ऐसा हुआ? 18 जून 2023 को ये सबमरीन अपने साथ ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश, ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और कंपनी के सीईओ स्टॉकन रश को लेकर न्यूफाउंडलैंड से करीब 435 मील दूर जहां टाइटैनिक का मलबा है वहां लेकर निकली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से सिग्नल में खराबी आ गई और बाहरी दुनिया से इसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने की कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि इतनी गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और सबमरीन की लाइट भी कुछ मीटर तक ही जाती है, ऐसे में रास्ता भटकना मुमकिन है और गहराई होने की वजह से वहां रडार भी काम नहीं करता। तब वहां सोनार तकनीक की सहायता से ही काम होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी ज्यादा गहराई में दबाव जमीनी दबाव के मुकाबले 390 गुना ज्यादा होता है। दबाव के साथ साथ जमा देने वाली ठंड की वजह से सबमरीन का कुछ सिस्टम काम करने बंद कर देता है और शायद इसी वजह से सबमरीन का सिग्नल टूट गया होगा। पहले तो शायद ये सोचा गया कि ये सिग्नल कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, लेकिन एक बार सिग्नल टूटने के बाद दोबारा नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि पहले के सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या सिग्नल नहीं टूटा, इससे पहले भी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, लेकिन कुछ वक्त में सॉल्व हो गई। क्योंकि इससे पहले जब टाइटैनिक के ट्रिप पर गई थी तब इसमें गए लोगों ने अपने भयानक एक्सपीरियंस को शेयर किया। 2022 में टाइटन में बैठ चुके माइक वेज ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि वहां जाने से पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करना पड़ता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में 3 बार मौत को मेंशन किया गया है और वह 2022 से पहले 3 बार जा चुके थे और तीनों बार सिग्नल टूट गया था। और मई 2021 में जब टाइटन का ट्रायल था तब उस ट्रायल में गए डिस्कवरी चैनल के फोटोग्राफर ब्रायन का कहना है जैसे ही पनडुब्बी नीचे गई वैसे ही चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। और पनडुब्बी नीचे गई जरूर थी, लेकिन टाइटैनिक तक पहुंची नहीं। हम लोग किसी बतख की तरह बैठे रहे जब तक कि हमें बाहर नहीं निकाला गया। और तब इन्हें इस एक्सपीरियंस को एक शब्द में डिस्क्राइब करने को कहा गया, तब इन्होंने इसे भयानक कहा। लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और ये टाइटन समुद्र की गहराई में डूब गया और सिग्नल टूटने के बाद से ही अफरा तफरी मची हुई थी। 18 जून को पनडुब्बी पानी में उतरी। करीब 4 घंटे में इसे टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचना था, लेकिन बीच में ही उसका सिग्नल टूट गया। पहले तो ये सोचा गया कि ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 19 जून 2023 को अमेरिका और कनाडा ने अपने अपने जहाजों और विमानों को रेस्क्यू मिशन पर भेजा और समुद्र के अंदर रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स को भी उतारा गया। यहाँ तक कि अमेरिका कोस्ट गार्ड ने प्राइवेट कंपनियों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। और 20 जून को कनाडा कोस्ट गार्ड ने सोनार सिस्टम की मदद से पानी के अंदर कुछ आवाज सुनी, लेकिन फिर इसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका और न ही इसका कोई सुराग मिला।
21 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस नेवी ने डिसाइड किया कि वह साथ में काम करेंगे। एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया। उसके बाद उन्हें कुछ आवाजें आईं और सर्च को उन आवाजों की तरफ शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर भी निराशा ही हाथ लगी। 22 जून 2023 को दोस्तों ये वो दिन था जब टाइटन में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। फिर कुछ 10 घंटों के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी कि टाइटन में सवार सारे लोगों की मौत हो चुकी है और 4 दिन कुछ सुराग न मिलने पर इस बात की पुष्टि ओशन गेट ने भी कर दी कि उन 5 पैसेंजरों की अब मौत हो चुकी है। वजह का तो पता नहीं चला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद दबाव के चलते पनडुब्बी में विस्फोट हुआ होगा और पनडुब्बी फट गई। विस्फोट की वजह से पैसेंजरों की मौत हो गई। अब सवाल ये आता है कि इतनी मजबूत पनडुब्बी जो पहले से ही कई बार टाइटैनिक के सफर पर जा चुकी थी, तो इसमें विस्फोट कैसे हो गया? सिग्नल टूटने की वजह से पैसेंजर की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से होनी चाहिए थी, लेकिन ये विस्फोट कैसे हुआ? अकॉर्डिंग सारे लोगों को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर धमाका तब होता है जब किसी टाइप का लीकेज हो और पानी पूरे प्रेशर के साथ अंदर आता है, जिस वजह से जो भी गैसेस अंदर मौजूद होती हैं वह फुल प्रेशर से गर्म हो जाती हैं, जिससे एक फ्लैश फायर पैदा होता है और ये सब इतनी तेज होता है कि सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। उस धमाके से किसी के बचने का चांस तो वैसे भी नहीं होता और धमाका कितना तेज था इस चीज का अंदाजा वहां मिले मलबे से लगाया जा सकता है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना बॉडी मिले मौत की एग्जैक्ट वजह का पता लगाना नामुमकिन है। पनडुब्बी में सवार पाकिस्तानी पैसेंजर शहजादा दाऊद की बहन ने बताया कि उनका भांजा 19 वर्षीय सुलेमान इस ट्रिप में जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर पिता की जिद के चलते उसे जाना पड़ा और उसके मुताबिक फादर्स डे पर शहजादा अपने बेटे के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। और दूसरे पैसेंजर हामिस हार्डिंग इससे पहले मरियाना ट्रेंच के सफर पर जा चुके थे और इस बार वो टाइटैनिक के सफर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और अगर अगले पैसेंजर की बात करें तो फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल 35 बार टाइटैनिक के पास जा चुके थे। 1987 में जब पहली बार कोई पनडुब्बी टाइटैनिक के पास पहुंची थी, ये उसका हिस्सा थे, लेकिन बदकिस्मती से इस बार उनका मिशन सक्सेस नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये सच में कोई हादसा है जिसमें किसी की कोई गलती नहीं, या फिर अगर पनडुब्बी में लीकेज था तो वो किसकी वजह से था? क्या उसकी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी चाहिए? अब जो भी हो, आगे कुछ न कुछ तो यूएस कोस्ट गार्ड को पता चलेगा ही, क्योंकि यूएस कोस्ट गार्ड पनडुब्बी के पूरे हिस्से को ढूंढने में लगी हुई है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।